दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं हम JKSSB क्लास फोर्थ को लेके, JKPSI को लेके, या इसी तरह से बाकी जो रिक्रूटमेंट्स ऑनगोइंग है JKSSB की, उन सारी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल का ऐसा है कि यहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, नए अपडेट्स और जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी शेयर करते हैं दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले एक महीने से मैं लगातार आपसे यही बता रहा हूँ कि आप ऐसा करें, रिक्वेस्ट करें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने जो मनोज सिन्हा सर हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप जो है वो वायलेंस करें या प्रोटेस्ट करें। मैंने इस चीज़ के लिए जो है वो आपको बहुत हाईलाइट किया है कि आप रिक्वेस्ट करें, टैग करें, ट्विटर पे जाके उनकी जो है वो रिक्वेस्ट करें कि सर सिलेक्शन लिस्ट आउट क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कही। तो अब मेरा मैसेज आपके लिए ये है पर्टिकुलरली कि देखिए, कुछ कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से मुझे कुछ कैंडिडेट्स लगातार ये बता रहे हैं कि सर हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पे उतर आएंगे, क्लास फोर्थ के रिलेटेड हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, उन सब के लिए मेरा एक ही जवाब है। ज़रा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर JKSSB को क्लास फोर्थ की जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट थी उसको निकालने में 1.5 साल लगा, ठीक है, तो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में क्या आप इतना वेट नहीं कर सकते कि 1 या 2 महीने अगर डिले होता है तो आप वेट नहीं कर सकते हैं? या मान लीजिए आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है ही नहीं या था ही नहीं, तो भी आप प्रोटेस्ट करने आते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट इज़ नॉट द सोल्यूशन और वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से बचिए। और आपको क्लियरली आपने देखा होगा दिसंबर में जब खालिद जहांगीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, पल्लवी मैम जो हैं द स्ट्रेट लाइन की न्यूज़ रिपोर्टर, उनके साथ इंटरव्यू दिया था और उनको कहा था कि कुछ कैंडिडेट्स जो है वो किसी प्रोपागेंडा में आते हैं, किसी फेक प्रोपागेंडाज में आते हैं और वो फिर वायलेंस की बातें करते हैं, या ऐसी जैसी मतलब अनयूज़फुल बातें करते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, वो सारी चीज़ें वो बातें करते हैं और उनके बहकावे में आते हैं। कुछ मीडिया वाले हैं जिनके बहकावे में आते हैं। तो खालिद साहब ने, अब तो ऑब्वियसली वो आप जानते हैं कि ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कट कहा था कि जो भी कोई कैंडिडेट या कोई भी पर्सन इसमें पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। देखिए, JKSSB अपना काम कर रही है, अब इनको टाइम लग सकता है। अब आप और मैं तो यही बोलेंगे ना कि हम तो कहेंगे कि 2 या 4 दिन के अंदर अंदर लिस्ट आनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे कितना ज़्यादा वर्क लगता है, कितना ज़्यादा लेबर लगता है, कितनी ज़्यादा हार्डवर्क लगती है, वो तो JKSSB ही जानती है। और मैं तो अपने दिल से यही कहता हूँ कि पिछले 1.5 साल में करीब 9,9500 प्लस जो है वो कैंडिडेट्स को जॉब मिली है। करीब 10,000 आपके आसपास, 10,000 का आंकड़ा है, या 10,000 के आसपास 1.5 साल में कैंडिडेट्स को जॉब मिलना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है JKSSB की। ये अचीवमेंट खालिद जहांगीर साहब की चेयरमैनशिप के अंडर हुई और इसमें जो है वो 10,000 के आसपास कैंडिडेट्स को जॉब मिली। ठीक है, तो अब जब 10,000 कैंडिडेट्स को जॉब मिली, अभी तक ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है और हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ, ये जो जितनी भी रिक्रूटमेंट, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, खैर सब इंस्पेक्टर का तो टॉपिक ही अलग है, उस पर मैं अलग से डिस्कस करूँगा। जहाँ तक बात है हमारी जूनियर असिस्टेंट की या सब ये क्लास फोर्थ की, तो इन पोस्ट के लिए क्या है दोस्तों कि इनमें टाइम, ऑब्वियसली आपने देखा कि जो विड्रॉ हुई सिलेक्शन लिस्ट, उस विड्रॉ सिलेक्शन लिस्ट में क्या था कि थोड़ा सा फॉल्ट था। अब फॉल्ट क्या था कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ग्रेजुएट्स थे, ठीक है, जिन्होंने फेक एफिडेविट दिया था। जब JKSSB के पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस गई कि सर फ़लाँ बच्चा फ़लाँ गांव का, फ़लाँ जगह का, फ़लाँ सिटी का है, वो ग्रेजुएट है, 20 अगस्त 2020 से पहले का वो ग्रेजुएट है, लेकिन वो जो है वो उसने आपको फेक एफिडेविट दिया है जॉब लेने के लिए।
ठीक है। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी जेकेएसएसबी के पास चली गई। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा था कि जेकेएसएसबी ने कहा टेक्निकल एरर की वजह से जो है वो उस सिलेक्शन लिस्ट में फॉल्ट था, जिस वजह से हमको वो विड्रॉ करनी पड़ी, ठीक है। और जो ग्रेजुएट्स थे दोस्तों, उन ग्रेजुएट्स को फाइनली आउट कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया सिलेक्शन लिस्ट से, ठीक है। निकाला नहीं, बल्कि ये चीज़ कही कि आप जो है वो वॉलेंटरली अपना कैंडिडेटर जो है वो कैंसिल कराएं, अदरवाइज़ आप पे जो है वो एक्शन हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि जेकेएसएसबी के पास ये सारा डाटा पड़ा रहता है। जेकेएसएसबी के पास देखिए, आप और मैं जेकेएसएसबी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अगर आप ये बता रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट था 20 अगस्त 2020 के बाद का ग्रेजुएट हूँ, या मैं उससे पहले ग्रेजुएट नहीं था, तो जेकेएसएसबी ये चेक करेगी कि आपने कितने एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया है आज तक, कितने एग्ज़ाम्स दिए हैं जेकेएसएसबी के, तो वहाँ से आपका डाटा आराम से निकल जाएगा। जेकेएसएसबी को किसी सीआईडी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो मेरा आपके लिए यही मैसेज है कि आप थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इंतज़ार करें। आज 27 मई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 27 मई। तो 27 मई के बाद मुझे लगता है 10 जून से पहले पहले हमें इसका आउटपुट देखने को मिल सकता है क्लास 4 का, ठीक है। और जहाँ तक बात है आपके जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट भी जो है वो 10 जून से पहले पहले हमें देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बात है सब इंस्पेक्टर की, खैर उसमें कुछ कैट जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसमें कुछ इशू चल रहा है एज का, वो मैं खैर अलहदा से डिस्कस करूँगा अलहदा से वीडियो में। तो फ़िलहाल आपके लिए यही मैसेज है मेरा कि जो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा शोर उठा रहे हैं वेकअप जेकेएसएसबी, देखिए इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आप वेकअप जेकेएसएसबी बता रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, मैंने भी आपसे कहा था कि ये टैक्स यूज़ करें, जेकेएसएसबी को जो है वो रिक्वेस्ट करें, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ये बता रहे हैं, भड़का रहे हैं कि नहीं प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो। उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि भाई साहब, प्रोटेस्ट वोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। जेकेएसएसबी को जितना टाइम लगेगा उतना तो लगना है, ठीक है। जेकेएसएसबी को जितना टाइम लगेगा रिक्रूटमेंट करने में उतना टाइम तो लगेगा, सिलेक्शन लिस्ट को फ्रेम करने में जितना टाइम लगेगा जेकेएसएसबी को उतना तो लेना ही है जेकेएसएसबी ने। तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जेकेएसएसबी को जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगेगा। तो आपके और मेरे प्रोटेस्ट से या इन वायलेंट चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप जो है वो इंतज़ार करें दोस्तों। कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा शोर उठाया, कैंडिडेट्स ने, स्पेशली मैं क्लास 4 के एस्पिरेंट्स को बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शोर उठाया आपने, बहुत ज़्यादा आप ये कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब कि इंतज़ार कीजिए। अब कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर इंतज़ार, कितना इंतज़ार करें। यार आप ये देख लो कि अगर 1.5 साल फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में निकालने को लगा, तो अब सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आप जानते हैं कि फिर उसमें कुछ इशू था कैट के पास, कैट ने फिर उसकी परमिशन दी, फिर इसकी सिलेक्शन लिस्ट को दोबारा लिया गया। और कुछ लोग तो ऐसा प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं कि क्लास 4 की जो सेकंड लिस्ट थी, मैं चेयरमैन से मिला, समथिंग ऐसे हम मिले, हमने जो है वो बात की चेयरमैन से, और वो बोल रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल हो गई। ऐसी फ्रॉड और ऐसी अफवाहों में दोस्तों आप जो है वो यकीन ना करें, और ऐसी फ्रॉड न्यूज़ पे जो है वो आप यकीन ना करें, ठीक है। तो आप इंतज़ार करते रहें, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जेकेएसएसबी हमें इस पर नया अपडेट देगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे जाके जो है वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरा ये यूज़र नेम जो है वो यूज़ करके सर्च कर सकते हैं वहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जाके, ठीक है। तो या फेसबुक पे जाके, या ट्विटर पे ही जाके, या स्नैपचैट पे, कहीं पे भी जाके आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।